नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपका ये जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, चाहे वो हो सकता है कुछ बच्चों के माइनर में हो, कुछ बच्चों के मेजर में हो, तो जो भी है वो आप लोग देख लेना। तो लेकिन दोनों के लिए सिलेबस बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आपको कुछ अलग पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल सेम पढ़ाया जाएगा। बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया की 1550 से लेकर के 1750 BC तक के, वो भी हम दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर 1 को प्रेजेंट कैसे करते हैं हम ये भी देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है। पेपर आप लोगों के बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं। आपका पहला पेपर जो है 4th सेमेस्टर वालों का, वह हिस्ट्री का ही है। कुछ बच्चों का आगे पीछे भी हो सकता है, मैं आपको सोल के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है ना। बाकी आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी दिक्कत परेशानी, कोई भी चीज़, अगर आपको कोई डाउट वगैरह पूछना हो, कोई क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है ये बताना है, तो आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड चीज़, आपको इस चैनल के माध्यम से किस क्वेश्चन को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाना चाहिए वो सब कुछ हम बताएंगे, तो बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। और अगर कोई आपको सिलेबस को लेके, चैप्टर को लेके, क्वेश्चन वगैरह को लेकर के कोई डाउट वगैरह है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो। बिना देरी करते हुए अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ पे 2 प्रश्न है, दोनों ही मुगल साम्राज्य से है। इतिहास के अगर आपको सिलेबस इसका हिस्ट्री का अगर आपको सिलेबस नहीं पता हो तो वो भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सिलेबस आप देख लीजिएगा, नहीं पता हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सिलेबस मिल चुका है सभी बच्चों को, तो आप भी जा करके देख सकते हो। देखिए मुगल साम्राज्य से सारा का सारा क्वेश्चन है, ये दोनों ही जो है वो एक ही यूनिट से क्वेश्चन है, बट दोनों बातें अलग अलग है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो अकबर है मुगल साम्राज्य में, मुगल का जो साम्राज्य पूरा एम्पायर खड़ा हुआ था उसमें बहुत ही ज़रूरी एक शासक था अकबर, और अकबर का नाम भी आपने अक्सर सुना होगा, कहानी वगैरह में हम आजकल पढ़ते रहते हैं। तो अकबर द्वारा जो मुगल साम्राज्य में शुद्रीकरण का विस्तार हुआ था वो कैसे हुआ था। शुद्रीकरण का मतलब ये है कि उसने और अच्छे अच्छे काम कैसे किए थे, ठीक है। इस प्रश्न को आप लिखोगे कैसे, ये प्रश्न आए या फिर कुछ इस तरीके से लैंग्वेज में आए, मैं थोड़ा सा बड़ा और कर देती हूँ। इस प्रश्न में आए कि अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य के समृद्धिकरण यानी कि मजबूत करने में और उसके विस्तार पर चर्चा कीजिए, ये भी आएगा, तो भी आप किस तरीके से लिखोगे। देखिए इस प्रश्न को सबसे पहले, किसी भी प्रश्न को लिखने के लिए उसको 3 पार्ट में लिखिएगा। सबसे पहले आप उसकी भूमिका, फिर उसके बाद जो मेन पूछ रहा है वो, और फिर एक अपना छोटा सा निष्कर्ष दे देना है। भूमिका में क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि क्या कह रहा है। अकबर द्वारा यानी कि अकबर मेन है, तो भूमिका किसकी बनेगी, अकबर की बनेगी। फिर मुगल साम्राज्य के समृद्धिकरण, तो जो कंटेंट बनेगा, बीच वाला बॉडी बनेगी, वो इसकी बनेगी। और फिर दोनों का जो भी निष्कर्ष आपके अकॉर्डिंग निकलता है आप अपने हिसाब से बता देना, ठीक। तो आंसर का प्रेजेंट आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार बहुमुखी तौर पे हुआ। बहुमुखी मतलब होता है कि काफ़ी सारे तरीक़ों से हुआ, ठीक है। 1556 से लेकर 1605 तक शासन करने वाले अकबर को मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है। सैन्य विकास, सामाजिक विकास, प्रशासनिक विकास, धार्मिक विकास, ग्रंथों का विकास, ये सारे ही विकास इनके काल में हुआ था, ठीक है। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, तो देखिए 2 से 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ पॉइंट लिखा है, आपको एक्सप्लेन करके खुद लिखना होगा। सबसे पहला विस्तार हुआ था, उसने सैन्य विजय की थी। आप देखिएगा कि अकबर ने काफ़ी सारे युद्ध जीते थे। राजस्थान में जो किला था वो, मेवाड़ी का किला, वो इन्होंने जीता। गुजरात में कई युद्ध जीते, गुजरात का क्षेत्र इन्होंने जीत करके अपने हित में किया। महाराष्ट्र में भी इन्होंने अपना शासन फैलाया। आंध्र प्रदेश, AP का मतलब होता है आंध्र प्रदेश, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ताकि आप लोग समझ जाओ। ये सारे ही जो राज्य हैं इन्होंने अपने अंडर में किया युद्ध जीत करके, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो विविध संस्कृतियों को जोड़कर। विविध संस्कृति का मतलब है अकबर ने कई सारी शादियाँ की थी, कई सारी शादियाँ की, तो क्या हुआ, जैसे आपने आप ये देखो कि अगर अकबर किसी भी महिला को अपने घर में रह रहा है तो उसकी संस्कृति का भी आदान प्रदान हो रहा है, तो विविध संस्कृतियों को उसने जोड़ करके रखा। दास प्रथा का अकबर ने अंत किया 1562 में, तो सारे ही पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद आप देखिएगा कि अगर आपसे कोई ये पूछ ले किस का शासन का कहाँ तक का काल है, तो देखिए अकबर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य का शासन, एक बार ये समझ लो किस काल, किस शासक का कब से कब तक का समझ है। सबसे पहला शासक कौन था, बाबर, जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक। मृत्यु हुई थी 1550 में, सिर्फ ये याद कर लो, आपको आसान रहेगा याद करने में। स्थापक कौन था, बाबर था। मृत्यु कब हुई, 1550। किसने स्थापना की, बाबर ने। मृत्यु कब हुई थी, 1550 में। उसके बाद आया हुमायूं, जिसको बोला गया नसरुद्दीन मोहब्बत, ठीक है। 1556 तक इसने शासन किया, ठीक। फिर उसके बाद तीसरा शासक आया था, वो था अकबर, जिसको बचपन का नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद, ठीक। इन्होंने 605 तक जो है शासन किया। देखिए यहाँ पे शासनकाल लिखा है ना, 1556 से 605 तक का काल ये।
चौथा आए थे जहांगीर, ठीक, इन्होंने 1627 तक किया। फिर उसके बाद पांचवा शाहजहाँ आए थे, 1666 तक किया। आलमगीर आए थे, उन्होंने 1707 तक इन्होंने अपना शासन किया था। बहादुर शाह 1712 तक। जो यहाँ पर जहादर शाह थे, उन्होंने 1713 तक। 2-3 शासक है इसमें जो महत्वपूर्ण है, बाकी का याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको शासक पता होने ज़रूरी है। उसके बाद फारूक शियार जी आए थे, 1719 में बहुत कम शासन किया था। उसके बाद रबीउल, उन्होंने 1719 से इन्होंने मात्र और मात्र 2 या 3 महीने शासन किया था। फिर उसके बाद सत्ता पलट करके इनको शासक बना दिया गया था। फिर एक और आए थे 11वें नंबर पे शाहजहाँ, इनको द्वितीय नाम दिया था। इन्होंने कब तक शासन किया? 1719 में। मोहम्मद शाह ने 1748 तक। शाह बहादुर ने 1744 में 54 तक, ठीक है। आलमगीर द्वितीय, आलमगीर पहले भी शासक थे, ठीक। फिर एक और आए जिनको द्वितीय का नाम दिया गया, दूसरे आलमगीर, इन्होंने भी शासन किया 1758 तक। शाहजहाँ तृतीय, इन्होंने 1760 तक शासन किया। शाह आलम ने भी 1806 में किया, और इसी समय पे टीपू सुल्तान की मौत हुई थी। टीपू सुल्तान एक काफ़ी अच्छे युद्ध हुआ था इनसे काफ़ी बार, इस वजह से। अकबर शाह द्वितीय आए थे, इन्होंने 1737 तक किया था। और अंतिम शासक थे वो थे बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। इन्होंने 1857 तक किया था। यहाँ पे भी मैंने 1700 बोला, सॉरी, 1837 तक इन्होंने किया। सिर्फ समझ लो कि किसने कब तक किया, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है उतनी। बहादुर शाह द्वितीय जिन्होंने 1857 तक किया। मुगल साम्राज्य के सबसे अंतिम सम्राट यही थे, और इसी के बाद इन्हीं के शासन में अंग्रेज आए। अंग्रेज़ों ने अपनी नीति बनाई, ठीक है, इनके दरबार में आए, और यहीं से जो है अंग्रेज़ों का शासन होना शुरू हुआ। तो आधुनिक इतिहास यहीं से आपका शुरू हो जाता है, ठीक है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो इन्हीं के आंतरिक कारणों की वजह से हुआ था, जो भी इन्होंने किया था। ये प्रश्न आपने देखा। उसके बाद देखिए एक और प्रश्न था कि मुगल की राजपूत नीति की व्याख्या करें। देखिए, राजपूतों की नीति का मतलब होता है कि राजा ने कैसी कैसी नीति बनाई थी। बेसिकली कहने का मतलब प्रशासनिक नीति, ठीक है। तो बहुत आसान है ये प्रश्न भी, आप आराम से इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। मैं बता देती हूँ क्या पॉइंट्स आप लिख सकते हो। देखो, जो मुगल थे, मुगलों ने हमेशा राजपूत नीति का मतलब ये है कि वो लोग राजाओं जो राजपूत खानदान थे, दक्षिण उत्तर भारत में थे राजपूत, उनके साथ कुछ रिलेशन बनाए थे ताकि वो अपना साम्राज्य विस्तार कर सके। और उन्होंने 3 सिद्धांत अपनाए थे, जैसे उन्होंने चित्तौड़, मेड़ता, ठीक है, रणथंभौर और कालिंजर जैसे राजपूतों के साथ किलों का इन राजाओं के किलों पर कब्जा कर लिया था, जिससे राजपूतों की विरोध शक्ति करने की शक्ति कमज़ोर हो गई थी। यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से बोला गया है। मैंने सिर्फ आपको आंसर बताया, इसको प्रेजेंट कैसे करना है मैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से बताऊंगी जैसे मैंने आपको आंसर नंबर 1 बताया। क्वेश्चन को समझो, ये क्वेश्चन कैसे लिखना है पहले एक बार आप कोशिश करोगे। पहले इसको सिंपल से लिखना है कि मुगलों का जो संबंध था वो राजपूतों के साथ किस तरीके से था, क्या क्या उन्होंने जो है नियम बनाए थे राजपूतों के साथ करने के लिए। तो देखो, विवाह संबंध बनाए थे उन्होंने, ठीक है, किलों पर कब्जा किया था, उसके अलावा युद्ध वगैरह किए थे, जो राजपूत शासक होते थे संप्रभुता उनकी स्वीकार करते थे। सारे ही पॉइंट्स आप उनके अंदर लिख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। बाकी आपको और किस क्वेश्चन के आंसर चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम तक आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर होगी, इसकी गारंटी हमारी है। आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा।